हेलो दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की व्याकरण, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक अनुनासिकता स्वर का गुण है, यानी सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। सभी स्वर नाक से उच्चरित होकर अनुनासिक हो सकते हैं। इस स्वर को हम अनुनासिक कह सकते हैं और इसे लिखने में दो तरह से व्यक्त करते हैं। अनुनासिक को दो तरह से लिखा जाता है या उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है चंद्रबिंदु, दूसरा है बिंदु। चलिए उसका व्यवहार हम जान लेते हैं। चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु कहाँ पर लगता है, उसका नियम क्या है। शिरोरेखा के ऊपर जहाँ स्वर मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ अनुनासिकता के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ पर होता है? जिस जगह पर या शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं होता, तो उसी जगह पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। जैसे कि अंधेरा, गाँव, पूंछ, उंगली। यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, जैसे अंधेरा, गाँव, पूंछ। चलिए उसी प्रकार बिंदु का प्रयोग जान लेते हैं। बिंदु द्वारा शिरोरेखा के ऊपर स्वर मात्रा का कोई भी चिन्ह होने पर अनुनासिकता के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं। अगर शिरोरेखा के ऊपर स्वर मात्रा कोई भी हो, उसी जगह पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंचाई, सी छोटी ही है, सी उसी जगह पर बिंदु लगा हुआ है। जैसे देख प- देख पा रहे हो ये वाला। उसके बाद नहीं, ही, बड़ी ई में, मैं। कहने का मतलब है जहाँ पर त्रिरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, स्वर का कोई भी मात्रा हो, उसी जगह पर बिंदु का प्रयोग होता है। चलिए आगे जान लेते हैं। अनुस्वार अनुस्वार एक चिन्ह है जो नासिक व्यंजन के लिए प्रयुक्त होता है। नासिक व्यंजन यानी जो नाक से उच्चारित होते हैं। नासिक व्यंजन, हाँ, नाक से जो उच्चारित होते हैं, जैसे कि म, अण, न, म, न, म। ये नासिक व्यंजन है। इसका लेखन हिंदी में दो प्रकार से किया जाता है। अनुस्वार का लेखन नासिक व्यंजन में दो प्रकार से किया जाता है। चलिए जानते हैं। नासिक व्यंजन अ नासिक व्यंजन के रूप में यह नासिक व्यंजन के रूप में यह जिस व्यंजन के साथ संयुक्त होता है, उसके पंचम वर्ण नासिक व्यंजन के रूप में लिखा जाता है। जैसे अंका, ये देख पा रहे हो। अनासिक व्यंजन के रूप में ये अ है, यहाँ पर पंचम, ये अ है। उसी के बाद ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण नासिक के रूप में लिखा जाता है। आगे देखेंगे। ये सब पंचम वर्ण है। म, नियो, नियो, अण, अण, न, न, म, म। ये क्या है? सब पंचम वर्ण है। तो उसे किस तरह से लिखा जाता है, चलिए जानते हैं। बिंदु के रूप में दूसरे रूप में यह विकल्प से अनुस्वार द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिंदु के रूप में इस सब को व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है। जैसे अंक, रंग, चंचल, पंजा, घटा, डंडा, अंत, बंद, चंपा, कंबल। अब कुछ बातें ध्यान में लाना चाहिए या ध्यान से सुने। कुछ शब्दों में हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, यानी बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे संसार, संयम, संशय, संघार, संरक्षण, संलाप, संवेदना, वंश। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर स्वाभाविक रूप से अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग होता है। जो अभी मैंने कहा, संसार, संयम, संशय, ये वाला शब्द में। नियम 2, नासिक व्यंजन अनुस्वार के अलावा स्वतंत्र संयोग में भी आते हैं।
स्वतंत्र रूप से नासिक के व्यंजन अनुस्वार के अलावा स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होते हैं। चलिए जानते हैं। जैसे अन्न, जन्म, अन्य, निम्न, तुम्हारा, भिन्न, उन्मुख, कन्या, उम्दा, पुण्य, गन्ना, उन्मेष, अक्षुण, सम्मान, कण्व आदि। तीसरा नियम क्या कहता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों में व और ज के भी प्रयोग मिलते हैं। जैसे वाक्मय, वांछा आदि। तो ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान पर रख कर ही कुछ शब्द लिखना चाहिए, जानना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर